वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। बेहतर कल के लिए बेहतरीन शिक्षा की और कविता ई ट्यूटोरियल्स की वीडियो में एमसीक्यू के साथ साथ आपके कंप्लीट चैप्टर के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज नॉट एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इनमें से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ कौन सा ऑर्गन एसोसिएट नहीं है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का रोल होता है ब्रीदिंग में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हेल्प से हम ऑक्सीजन सांस द्वारा अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस द्वारा बाहर निकालते हैं। तो इनमें से रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा नहीं होगा, नोस्ट्रिल, लंग्स या फिर स्टमक या ऑप्शन डी विंड पाइप। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी स्टमक। स्टमक इज नॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, स्टमक इज डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो इनमें से नोस्ट्रिल, लंग्स और विंड पाइप ये तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, अपने ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम नाक से सांस लेते हैं, नोज में ओपन सेक्स प्रेजेंट होती है और इन ओपन सेक्स को हम बोलते हैं नोस्ट्रिल। सबसे पहले नोस्ट्रिल से होते हुए एयर नेजल कैविटी में एंटर करती है। नेजल कैविटी से एयर एंटर करेगी फेरिंग से होते हुए, लेरिंग से होते हुए ट्रेकिया में। उसके बाद ट्रेकिया से एयर एंटर करेगी ब्रोंकी में, जहां पर आपको ट्रेकिया दो फ्रैक्शंस में डिवाइड होते हुए नजर आ रहा है, इसे हम बोलेंगे ब्रोंकी। ब्रोंकी के बाद एयर एंटर करेगी ब्रोंकियोल्स में, जो आपको इस तरह की ब्रांचेस नजर आ रही है, इसे हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल से लास्ट में एयर कहाँ एंटर करेगी, जो आपको टाइनी एयर सैक नजर आ रहे हैं लास्ट में, जिन्हें हम बोलते हैं एल्ब्यूली। लास्ट में एयर एल्ब्यूली में एंटर करेगी और लास्ट में एल्ब्यूली से होते हुए एयर ब्लड में एंटर करती है। तो वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हो गए, नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और एल्ब्यूली। ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने लंग्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या दोनों लंग्स का साइज सिमिलर होता है, नहीं। राइट लंग का साइज लेफ्ट से बड़ा होता है और लंग्स प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी के नीचे लाई करता है डायफ्राम। डायफ्राम भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन द रिब्स मूव। एक्सलेशन प्रोसेस में हम सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। एक्सलेशन प्रोसेस में रिब्स की साइड मूव करेगी, डाउन एंड इनवर्ड्स, अप एंड इनवर्ड्स या डाउन एंड आउटवर्ड्स या ऑप्शन डी अप एंड आउटवर्ड्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए डाउन एंड इनवर्ड्स। इनहेलेशन और एक्सलेशन इन दोनों प्रोसेस को आप ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब ऑक्सीजन को सांस द्वारा हम शरीर के अंदर लेते हैं, इसे हम बोलेंगे इनहेलेशन, और सांस द्वारा जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सलेशन। ठीक है, तो ये एक्सलेशन प्रोसेस होगा, जबकि ये इनहेलेशन प्रोसेस होगा। एक्सलेशन प्रोसेस में आपसे पूछा गया कि रिब केस किस साइड मूव करेगा। हमारे दोनों साइड लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में, चेस्ट कैविटी में रिब केस प्रेजेंट होते हैं। रिब केस जो होते हैं, जो हड्डी का ये ढांचा होता है, ये लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब एक्सलेशन प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस द्वारा बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस में डायफ्राम अपवर्ड मूव करेगा। को रेड लाइन नजर आ रही है, इसे हम बोलेंगे डायफ्राम। जबकि इनहेलेशन प्रोसेस में डायफ्राम किस साइड लाई करेगा, डाउनवर्ड। इनहेलेशन प्रोसेस में डायफ्राम डाउनवर्ड लाई करेगा, जबकि एक्सलेशन प्रोसेस में डायफ्राम अपवर्ड लाई करेगा। ब्रीदिंग रेट में डायफ्राम और रिब केज का क्या रोल होता है। जब डायफ्राम अपवर्ड साइड मूव करता है और रिब केज जब डाउन साइड मूव करता है, इससे क्या होता है, जब डायफ्राम अपवर्ड साइड मूव करेगा तो रिब्स मूव बैक, मतलब चेस्ट कैविटी के बीच में जो स्पेस होता है ये कम हो जाता है और चेस्ट कैविटी स्मॉल हो जाती है। जब चेस्ट कैविटी का साइज स्मॉल होगा तो एयर ऊपर की ओर मूव करेगी। तो इस तरह से जब एयर ऊपर की ओर मूव करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलेगी, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन हम सांस द्वारा अंदर किस तरह से लेते हैं। इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, डायफ्राम डाउन साइड मूव करेगा, जबकि रिब केज अप साइड मूव करेगा। जब रिब केज अप साइड मूव करेगा तो चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होगा और चेस्ट कैविटी के बीच में एयर स्पेस होता है, ये इंक्रीज होगा। जब एयर स्पेस इंक्रीज होगा तो एयर बाहर से आसानी से बॉडी के अंदर एंटर करेगी। इनहेलेशन और एक्सलेशन में आपने एक पॉइंट याद रखना है कि इनहेलेशन प्रोसेस में डायफ्राम डाउनवर्ड होगा और रिब केज अप साइड होगा, जबकि एक्सलेशन प्रोसेस में डायफ्राम अपवर्ड होगा और रिब केज डाउन साइड होगा। ये जो आपको रिब केज दिख रहा है डायफ्राम के नीचे, रिब केज डायफ्राम से नीचे होगा एक्सलेशन प्रोसेस में। तो
इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर एंटर्स द लंग्स व्हेन डायफ्राम इज लोअर्ड, डायफ्राम इज पुश्ड अपवर्ड, या डायफ्राम रिमेन सेम, या नन ऑफ दीज। एयर लंग्स में कब एंटर करेगी, मतलब कि इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होगा, डायफ्राम लोअर्ड होगा, या डायफ्राम अपवर्ड होगा, या डायफ्राम रिमेन सेम, या फिर नन ऑफ दीज। इनहेलेशन प्रोसेस में आपने ध्यान रखना है कि इनहेलेशन प्रोसेस में चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होगा, और चेस्ट कैविटी का साइज तभी इंक्रीज होगा जब डायफ्राम लोअर्ड मूव करेगा, नीचे की ओर मूव करेगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, डायफ्राम इज लोअर्ड। तो इनहेलेशन प्रोसेस में इस तरह से डायफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेस्ट कैविटी इज सराउंडेड बाय 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 10 पेयर्स ऑफ रिब्स, 11 पेयर्स ऑफ रिब्स, या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। चेस्ट कैविटी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है, टोटल 24 रिब्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड सेल टेक्स प्लेस इन, सेल के अंदर फूड की ऑक्सीडेशन इनमें से किस में होती है, गोल्जी बॉडीज में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोसोम में, या ऑप्शन डी राइबोसोम में। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में फूड की ऑक्सीडेशन होती है, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, साथ में एरोबिक रेस्पिरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से आपने इसे अंडरस्टैंड करना है। समटाइम्स when we do heavy exercise, anaerobic respiration takes place in our muscle cells. What is produced during this process? कई बार heavy exercise के दौरान हमारी मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इनमें से कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड, या अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड ओनली, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड ओनली। ह्यूमन बींग्स में मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, बट कई बार हेवी एक्सरसाइज के दौरान, या साइकिलिंग के दौरान, या फिर रनिंग के दौरान हमारी मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और इस दौरान हमारी मसल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इस दौरान फूड की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होती है, इस प्रोसेस में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो याद रखना, हमेशा हैवी एक्सरसाइज के दौरान हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेयर इन द नोज? नोज में हेयर प्रेजेंट होते हैं, इन हेयर का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है? फर्स्ट ऑप्शन, टू सीक्रेट म्यूकस, या ऑप्शन बी टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स, या ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट म्यूकस ग्लैंड्स, या ऑप्शन डी टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स। हेयर बॉडी के अंदर डस्ट पार्टिकल्स जाने से रोकते हैं, साथ में जर्म्स को एंटर होने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन? इनमें से एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा पॉइंट ट्रू नहीं होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। ऑप्शन बी, एनर्जी इज रिलीज्ड, ये पॉइंट भी करेक्ट होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में साथ में एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, क्या ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्मेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान? नहीं, ये पॉइंट गलत होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी, तो ये पॉइंट गलत होगा और ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट ऑप्शन, इट इज ए स्लो प्रोसेस, ये पॉइंट करेक्ट होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन एक स्लो प्रोसेस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज अडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, रेस्टिंग पोजीशन में एवरेज अडल्ट पर्सन का ब्रीदिंग रेट क्या होगा? 9 to 12 टाइम्स, या 15 to 18 टाइम्स, या 21 to 24 टाइम्स, या 30 to 33 टाइम्स। रेस्टिंग पोजीशन में एक एवरेज अडल्ट पर्सन 15 to 18 टाइम्स ब्रीथ करेगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 15 to 18 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर दैट वी ब्रीथ इन पासिस टू द टाइनी सेक्स कॉल्ड, एयर जो सांस द्वारा हम अंदर लेते हैं और टाइनी सेक्स में पास होती है, इन टाइनी सेक्स को क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, एल्वियोली, ब्रोंक्यूल्स, या ऑप्शन डी फेरिंग्स। टाइनी सेक्स को कहते हैं एल्वियोली। ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ, एयर ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई में पास होती है। ब्रोंकाई में ब्रांचेस होती है जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और इन ब्रांचेस में आगे टाइनी सेक्स प्रेजेंट होती है, और इन टाइनी सेक्स को क्या बोलते हैं? एल्वियोली। एल्वियोली से आगे एयर ब्लड में ट्रांसफर होता है, तो टाइनी सेक्स को क्या बोलेंगे? एल्वियोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज मस्कुलर शीट फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज, एक लार्ज मस्कुलर शीट जो चेस्ट कैविटी का फ्लोर फॉर्म करता है, या फिर एक मस्कुलर शीट जो चेस्ट कैविटी के नीचे लाई करता है, इसे बोलते हैं रिब्स,
ट्रेकिया, स्टोमेटा या ऑप्शन डी डायफ्राम। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर शीट होती है जो कि चेस्ट कैविटी के नीचे लाई करती है और चेस्ट कैविटी के नीचे एक फ्लोर की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थवॉर्म्स एंड फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन बिकॉज ऑफ विच द स्किन ऑफ बोथ द ऑर्गेनिजम्स इज मॉइस्ट एंड रफ, ड्राई एंड रफ, ड्राई एंड स्लिमी या ऑप्शन डी मॉइस्ट एंड स्लिमी। अर्थवॉर्म और फ्रॉग्स की स्किन कैसी होती है? एकदम से मॉइस्ट होती है और स्लिमी होती है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। जिस वजह से अर्थवॉर्म और फ्रॉग मोस्टली स्किन से ब्रीथ करते हैं। साथ में फ्रॉग्स में लंग्स की हेल्प से भी ब्रीथिंग होती है। फ्रॉग का नेचर क्या है? फ्रॉग इज एम्फीबियन, ये जमीन पे भी रहता है, साथ में ये पानी के अंदर भी रहता है। जब फ्रॉग पानी के अंदर रहता है तो उस टाइम ये स्किन से ब्रीथ करता है, क्योंकि उस टाइम इसकी स्किन मॉइस्ट होती है, स्लिमी होती है, आसानी से गैसेस एक्सचेंज होता है। जब फ्रॉग लैंड पे होते हैं, जमीन पे होते हैं, उस टाइम फ्रॉग में जो रेस्पिरेशन होगी वो नोस्ट्रिल की हेल्प से होगी और साथ में लंग्स की हेल्प से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग इनहेलेशन, ब्रीदिंग, एक्सहेलेशन या ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन, जबकि इनहेलेशन प्रोसेस में चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इज यूज्ड इन वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज बिकॉज इट रेस्पायर्स। ईस्ट का यूज वाइन और बियर इंडस्ट्रीज में किया जाता है क्योंकि इट रेस्पायर्स एरोबिकली प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन या इट रेस्पायर्स एरोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल या इट रेस्पायर्स एनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी एनएरोबिकली प्रोड्यूसिंग एल्कोहल। ईस्ट से वाइन और बियर की फॉर्मेशन होती है। किस प्रोसेस से? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। और जब फर्मेंटेशन होती है तो हमेशा फर्मेंटेशन में एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फिश में ब्रीदिंग किसकी हेल्प से होती है? गिल्स की हेल्प से। द गिल हेल्प द फिश टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर या ऑप्शन बी टेक इन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर या ऑप्शन सी एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर या ऑप्शन डी रिलीज वेस्ट सब्सटेंसेस इन वाटर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी टेक इन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। गिल्स की हेल्प से फिशेस ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करती हैं कि ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व होती है इस ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करती हैं। फिश की तरह व्हेल्स और डॉल्फिन्स में गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और व्हेल्स और डॉल्फिन नोस्ट्रिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। व्हेन वी एक्सहेल और ब्रीथ आउट परसेंटेज ऑफ ए सर्टेन गैस इज हाई। जब हम एक्सहेल करते हैं या सांस द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इनमें से कुछ गैसेस की परसेंटेज इंक्रीज होती है। उस गैस का आपने नाम बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ऑप्शन डी ऑल द अबव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। इस टॉपिक को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन पाई जाती है? 21%। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है? लगभग 0.04% के आसपास। तो इनहेल टाइम में जब हम सांस द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल प्रोसेस में कितने परसेंट ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करेगी? 21%। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.04% बॉडी के अंदर एंटर करेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। जबकि एक्सहेलेशन प्रोसेस में दोनों की परसेंटेज चेंज हो जाएगी। एक्सहेलेशन प्रोसेस में सांस द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी 0.04% से 4.4%। तो किस गैस की परसेंटेज इंक्रीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। जबकि ऑक्सीजन की परसेंटेज एक्सहेलेशन प्रोसेस में कम हो जाएगी 21% से 16.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ एयर आर नोन एज। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो एयर की एब्सेंस में भी सर्वाइव करते हैं, इन्हें कहते हैं एरोबिक, एनएरोबिक, अर्थवॉर्म या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। ऑर्गेनिजम्स जो एयर की एब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, इन्हें कहते हैं एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ईस्ट में, याद रखना ईस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में होती है, डॉग्स में होती है, कैट्स में होती है, हॉर्सेस में होती है, काव में होती है। साथ में अर्थवॉर्म में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और फ्रॉग में भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज। एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी या बोथ ए एंड बी या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी की फॉर्मेशन होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है और इसमें फूड या ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। किसकी प्रेजेंस में होगी? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रिएक्शन भी आपने साथ में याद करनी है। तो जब फूड की ब्रेकडाउन होगी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी और साथ में इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन आर। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट क्या होंगे? इथाइल अल्कोहल,
कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फूड या ग्लूकोज की पार्शियल ब्रेकडाउन होती है, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो इस प्रोसेस में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, एक तो अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, इसमें याद रखना वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। वाटर की फॉर्मेशन होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में, अल्कोहल के साथ साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी और एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज। फ्रॉग में ब्रीदिंग स्किन से होती है और साथ में गिल से होगी या लंग से होगी या फिर चेस्ट से, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, लंग्स। फ्रॉग में जो ब्रीदिंग होती है वो स्किन से होती है और साथ में लंग से भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस ड्यूरिंग। चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होता है, इनमें से किस दौरान चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होगा? रेस्पिरेशन, इनहेलेशन, ट्रांसपिरेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। चेस्ट कैविटी का साइज इंक्रीज होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, जबकि एक्सेलेशन प्रोसेस के दौरान चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज। मैमल्स में रेस्पिरेशन किसकी हेल्प से होती है? गिल्स की हेल्प से, स्पाइरकल्स की हेल्प से, ट्रेकिया की हेल्प से, या ऑप्शन डी लंग्स की हेल्प से। इस तरह के एनिमल्स जो अपने बच्चों को फीड करते हैं इन्हें हम मैमल्स कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, हॉर्सेस, काउ, इन सभी को हम मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स में रेस्पिरेशन लंग्स की हेल्प से होती है, मैमल्स में प्रेजेंट होते हैं लंग्स, ह्यूमन बीइंग्स में 2 लंग्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एयर ट्यूब्स प्रेजेंट इन इंसेक्ट्स आर। इंसेक्ट्स में एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, इन एयर ट्यूब्स को कहते हैं स्पाइरकल्स, ट्रेकिया, गिल्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इंसेक्ट्स में जो एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं इन्हें कहते हैं ट्रेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी गिविंग प्रोसेस इज। रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉकरोचेस एयर एंटर द बॉडी थ्रू। कॉकरोचेस में एयर किसके थ्रू एंटर करती है? लंग्स से, गिल से, स्पाइरकल से, या ऑप्शन डी स्किन से। कॉकरोचेस में एयर स्पाइरकल्स की हेल्प से एंटर करती है कि कॉकरोचेस में होते हैं स्पाइरकल्स, गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस में, जबकि लंग्स प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, और स्किन से किस में होगी? फ्रॉग में। साथ में अर्थवॉर्म में भी स्किन से होती है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जिसमें हम सांस द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस द्वारा बाहर निकालते हैं। ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्रोसेस में सांस द्वारा हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड। लीव्स के सरफेस पे स्मॉल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, इन स्मॉल ओपनिंग्स की हेल्प से गैसियस एक्सचेंज होता है। इन स्मॉल ओपनिंग्स को क्या कहते हैं? स्पाइरकल्स, स्टोमेटा, ट्रेकिया, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, स्टोमेटा। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स में रेस्पिरेशन होती है या फिर लीव्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एक्सरसाइज रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस, या रेस्पिरेशन रेट डिक्रीजेस, या रेस्पिरेशन रेट रिमेन सेम, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। एक्सरसाइज के बाद रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एज। क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी पिगमेंट, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड इन ब्रीदिंग, फर्मेंटेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, या ऑप्शन डी एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी एरोबिक रेस्पिरेशन। एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपने सोल्व करना है और आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हाइल वी आर वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, या ऑप्शन डी स्लीपिंग। आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यूज। होपफुली एमसीक्यूज के साथ साथ आपके कंप्लीट चैप्टर के कंसेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। अब तक क्लास 7 साइंस की 10 चैप्टर्स की एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। आपने प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस सर्च करना है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू की वीडियो के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।